मैं जामवंत हूं। कल हमने कृष्ण को कहते हुए सुना कि जो मुझे जानता है वह कर्म करते हुए भी मुझ में स्थित होता है। अब वे बताते हैं कैसे एक ज्ञानी संसार के बीच रहते हुए भी कैसे निर्लिप्त और मुक्त रहता है। कृष्ण ने कहा, जिसका हर कर्म मोह और इच्छाओं से रहित होता है, जिसका मन ज्ञान से भर गया होता है, जो सब कुछ भगवान को समर्पित करता है, वह यज्ञ के रूप में कर्म करता है। ऐसे ज्ञानी को कर्म का फल नहीं बांधता। कृष्ण ने एक बिंदु स्पष्ट करते हुए कहा, सत्य यह है कि एक ही कर्म सबके लिए एक सा नहीं होता। जो ज्ञानी होता है उसका कर्म भीतर से भिन्न होता है। वह न किसी की कामना करता है, न किसी में आसक्त होता है। वह करता है, पर यह करना केवल शरीर का होता है। मन और आत्मा उसमें नहीं उलझते। कुछ लोग धन से यज्ञ करते हैं, कुछ तप से, कुछ अभ्यास से, कुछ शास्त्र अध्ययन से। कुछ लोग इंद्रियों को यज्ञ बना देते हैं, कुछ अपनी सांसों को। कुछ लोग आहार को अर्पण करते हैं, कुछ ध्यान को। पर सभी यज्ञों का अंतिम फल एक है, मन की शुद्धि। जब यज्ञ भावना से किया गया कर्म अहंकार और फल की आशा से मुक्त हो जाता है तो वह आत्मा को ऊपर उठाता है। जो इस रहस्य को नहीं जानता वह न तो यज्ञ करता है, न उसे समझता है, न ही उसे पाने योग्य बनता है। पर जो श्रद्धा और ज्ञान से यज्ञ करता है वह अमृत प्राप्त करता है। अब कृष्ण ने वह बात कही जो पूरे अध्याय का सार है। ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म अंत में जाकर ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। उन्होंने आगे कहा, यह ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। उनकी सेवा करो, विनम्रता से प्रश्न करो और श्रद्धा से उनके पास बैठो। वही तुम्हें परम सत्य की ओर ले जाएंगे। और जब तुम्हें यह ज्ञान मिल जाएगा तब तुम देखोगे कि मैं, तुम और सब प्राणी सभी एक ही ब्रह्म स्वरूप हैं। तब न कोई भिन्नता दिखेगी, न कोई द्वंद्व। तब कर्म भी बंधन नहीं बनेगा। अर्जुन, यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो तो भी ज्ञान की अग्नि उन सब पापों को भस्म कर सकती है, जैसे अग्नि ईंधन को राख बना देती है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो अर्जुन। श्रद्धा रखो और संशय छोड़ो, क्योंकि संशय करने वाला मनुष्य न इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। अगली कड़ी में कृष्ण अब अर्जुन को अंतिम शिक्षा देंगे कि कैसे कर्म, ज्ञान और संन्यास एक ही सत्य के अलग रूप हैं, और क्यों साधक को किसी मार्ग से भागने की नहीं बल्कि उसमें जागने की जरूरत है।